हमारे साथ आरपी सिंह भाजपा के प्रवक्ता वो जुड़ गए हैं, गिन्नी सैनी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार हैं, चारू प्रज्ञा हैं भाजपा से, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रशीद किदवई हमारे साथ हैं, उसके साथ साथ संगीत रागी जी यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और शकील उज़्ज़मा पूर्व सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के भी हमारे साथ हैं और ऋतुराज झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी, इनफैक्ट संगीत रागी जी आपसे शुरू करते हैं। क्या दिल्ली वाराणसी के तरफ बढ़ रहा है? इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि गंगा आरती की जब भी तक बात होती है, आरती की बात होती है तो गंगा आरती हम सबके जहन में आता है कि वही तट पर इतनी खूबसूरत तरीके से गंगा आरती होती है। तो क्या यमुना के तट पर भी ये मुमकिन है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को कमिटमेंट दिया है और कहा कि ये मोदी का कमिटमेंट है, ये बात पर्सनल कमिटमेंट, ये पर्सनल कमिटमेंट है। ये बात आपने पिछली विधानसभा में इस प्रकार के लहजे में प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं किया था। और यमुना का पोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। चुनाव आते आते आपने देखा था कि जहर पानी में जहर डाला जाना और हरियाणा की तरफ से और फिर आचमन करना वहाँ के मुख्यमंत्री का आकर के, तो ये मुझे लगता है कि एक प्रकार का कमिटमेंट है कि यमुना को हम शुद्ध बनाएंगे और यमुना का पानी आचमन के जैसा ही पवित्र होगा आने वाले दिनों में। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक सांकेतिक तौर पर ये आरती से आज शुरुआत की गई। आरती से जब भी कुछ शुरुआत की जाती है तो बड़ा उसे पुण्य ही माना जाता है, बड़ा पवित्र ही माना जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है तो ये अपेक्षा रखिए कि ये प्रतीकात्मक नहीं रह जाएगा, एक दो दिन के लिए नहीं रह जाएगा। आने वाले दिनों में यमुना को यदि यमुना पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, जो मुश्किल काम नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी नदियाँ, टेम्स जैसी नदी जो है वो जहरीली एक समय होती थी, बहुत गंदगी वहाँ पर थी। हम जानते हैं कि इसे रसिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो साफ़ की जा चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे भारत के अंदर जो है यमुना को ठीक नहीं किया जा सकता है। और ये भी हमें ध्यान नहीं रहना चाहिए कि जो हरियाणा के अंदर यमुना है वो उसमें उतनी गंदगी नहीं है। ये 57 किलोमीटर का दायरा जो है वो जो दिल्ली के अंदर है 57-58 किलोमीटर, यदि इसको ठीक से किया जाए, इस पर ठीक से काम किया जाए, जो कि केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया। यदि भारत की केंद्रीय सरकार, यदि राज्य सरकार कर लेती करती है तो मुझे लगता है ये कि टूरिज्म डेस्टिनेशन भी हो सकता है। मुझे याद है, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। मुझे याद है कि नितिन गडकरी ने एक ऐसे ही जैसे कॉन्क्लेव होता है उसमें कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि लोग यहाँ पर स्टीमर में बैठे, यहाँ पर बोट में बैठे और वृंदावन तक यहाँ से चले जाए। तो क्यों नहीं इस प्रकार की चीजें जो है तो वो क्या पता जब वो सोच सकते हैं तो वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, इसे ठीक किया जा सकता है। तो यमुना की सफाई भी होगी और यमुना के तट पर या आरती भी होगी, ये भाजपा क्लियरली बता रही है आज। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था और जनता ने विश्वास करके प्रधानमंत्री जी की पार्टी को जिताया है। तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें जल्दी से 2500 रुपया महिलाओं को जो है सो जो देने का वादा है वो पूरा हो, क्योंकि 8 मार्च का तो उन्होंने तारीख भी दिया है कि महिला दिवस पे सबके अकाउंट में आ जाएगा। तो उसकी प्रक्रिया अगर पहले कैबिनेट से शुरू होगी तभी वो संभव हो पाएगा। तो वो भी हो। साथ में जो है सो जो उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात किया है वो भी हो। 50,000 नौजवानों को पक्की सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, उस पर भी फैसला ले। और 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है वो भी हो। और साथ साथ 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हुई है वो भी हो। यमुना को लेकर निर्णय हो। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाई? आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको बधाई। काम करने के चारू प्रज्ञा, काम करिए। चलिए आप काम करिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। जो आपके प्रीडिसेसर्स हैं कितने अच्छे खुश होकर के सारे आपके जो वादे हैं वो गिना दे रहे हैं। नहीं भाई, जनतंत्र में जी बिल्कुल, वादे ये गिनाए या ना गिनाए,
भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक वादा को पूरा करने वाली है, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। इसीलिए दिल्ली की जनता ने हमको चुना है। बिल्कुल आप नजर रखिए, आप वादे गिनाइए। देखिए, जहां पर नीयत साफ होती है वहां पर नदी भी साफ हो जाती है। ये बार बार हमने अपने नियत और देश के नदी। कोने कोने में देखा है, क्योंकि एट लास्ट अंग्रेजी में काउंट आम इसको आदमी पार्टी ने एलिट्रेशन कुछ बोलते हैं। हिसाब दिया 27,000 करोड़ के खर्चे का, यमुना जी को भी साफ करने का और दिल्ली में साफ पानी पहुंचाने का। लेकिन इस 27,000 करोड़ के खर्चे के बाद भी दिल्ली में पानी आना तो मुश्किल ही है। टैंकर माफिया जरूर स्पॉन्सर होता रहा है। खैर, आज ऐसा दिन नहीं है कि हम ये पुरानी बातें याद करें। जो आपदा थी अब वो चली गई है, और आने वाले समय में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का सुशासन होगा। आज रेखा जी हमारी मुख्यमंत्री बनी है, उनको देखकर हम सब में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ता उनके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, उनको धर्म, जाति, जेंडर में तोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोजीशन उनको मेरिटोक्रेसी पे मिली है। ये पोजीशन उनको इसीलिए मिली है क्योंकि वो पिछले 30 साल से भी ज्यादा से जमीनी स्तर से उठकर आई हैं। हर पोजीशन पे उनने काम किया है। उनको बहुत सारा अनुभव है। सिविक इश्यूज को लेकर भी वो 3 बार की पार्षद रह चुकी है। तो ये दिल्ली का सौभाग्य है कि आने वाले समय में एक महिला दिल्ली को लीड करेगी। ये मोदी जी का एक विजन था विमेन लेड डेवलपमेंट का, जिसको आगे ले जाने के लिए और पूरा करने के लिए रेखा जी हमें मिली। जी, दिल्ली सचिवालय से रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं पे कैबिनेट की बैठक होगी, तो रवीश का रुख करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा बड़ा फैसला। रवीश, बहुत एंटिसिपेशन है कि कैबिनेट में क्या लेंगी एक बड़ा फैसला रेखा गुप्ता, क्या पता चल रहा है आपको? देखिए, आज जो 7 बजे कैबिनेट होनी है उसमें 2 चीज़ें रखी जाएंगी कैबिनेट के सामने। सबसे पहली बात यह है कि जो आयुष्मान योजना है, जिसको अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया था, उस आयुष्मान योजना का जो मसौदा है उसको कैबिनेट में रखा जाएगा, प्रस्ताव रखा जाएगा। साथ में जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया था, तकरीबन 500 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो थे आम आदमी पार्टी के, तो उस मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। और साथ में ये भी उन मोहल्ला क्लिनिक में से कई सारे ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो आधारभूत ढांचे के अभाव में बंद हो गए हैं, तो उनको भी फिर से जो है दोबारा खोला जाएगा। कुछ और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जो अभी तक गेटेड सोसाइटी और जो पॉश कॉलोनियाँ थीं, वहाँ पर हेल्थ के लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने वाली आशा वर्कर, अभी तक क्या होता था कि झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर में ही रखी जाती थी। आशा वर्कर की नियुक्ति जो है इन सारे कॉलोनियों में हो सकती है, ताकि उनको भी जो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों को बताया जा सके। ये ख़ास तौर पर मिडिल क्लास के लिए एक अच्छी सहूलियत होगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऊपर में आरोप लगाती रही है कि कथित भ्रष्टाचार हुआ है, उन भ्रष्टाचार को लेकर CAG रिपोर्ट जो 14 विभागों की है उसको रखने का या फिर SIT का गठन करने का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में पास किया जा सकता है। यानी एक तरफ जनता के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रस्ताव, और दूसरा अपने विपक्षी पार्टियों का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्वास्थ्य खराब करने का प्रस्ताव जो है, वो 2 इस तरीके के प्रस्ताव हैं जो आज के कैबिनेट में रखे जा सकते हैं, मंजूर किए जा सकते हैं। यमुना की सफाई को लेकर भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, क्योंकि आप जान रही हैं कि आज सारे कैबिनेट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ में यमुना घाट का निरीक्षण करने के लिए गई है। तो यमुना की सफाई पर भी जो है वो आज कोई एक प्रस्ताव जो है यहाँ पर कैबिनेट पास कर सकती है। तो ये मोटे तौर पर 3 प्रस्ताव हैं जिनको आज कैबिनेट के जरिए पास किया रवीश, जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबसे पहला ऑप्टिक्स ये था जो सही रहा कि दिल्ली को एक मुख्यमंत्री के तौर पर महिला मिली। ये महिला बनिया कम्युनिटी से आती हैं जो भाजपा का कोर वोट है, तो भाजपा ने अपने कोर वोटर्स को भी फिर से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो साथ में जुड़े रहें। उसके साथ साथ ये संघ से आती हैं और इनका कोई भी कोई एक कहते हैं ना कि परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स में भी नहीं है, तो डायनेस्टी का चार्ज भी नहीं लग सकता। क्लीन स्लेट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, सो सारे बॉक्सेस को टिक करती हैं रेखा गुप्ता।
और निश्चित तौर पर मारिया, और मुझे लगता है कि संघ परिवार से ये है, किसी परिवार से नहीं। ये अच्छा है, ये जो कहें कि अंतर है भारत की राजनीति में, लेकिन हाँ संघ परिवार से हैं और डूसू की सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रही हैं, तो बहुत शानदार तरीके से, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी को चाहिए और सारी राज्य सरकारों को चाहिए कि जरा छात्र संघ चुनावों को पूरी तरह से खोल दें, उससे बड़े अच्छे नेता आते हैं, बढ़िया नेता आते हैं। बहुत सुंदर है कि आज पूरी कैबिनेट वहां जा रही है और आरती हो रही है, लेकिन मेरा इस पर एक बहुत गंभीर, जिसको कहे कि इसको आप आगे के लिए चेतावनी कह दीजिए या जो कुछ भी है, आरती अरविंद केजरीवाल ने भी शुरू की थी, लेकिन यमुना का बड़ा बुरा हाल कर दिया और बेईमानी की अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ, जितनी बेईमानी की उसके खिलाफ आपको जनता ने जिताया है। अच्छा है कि आरती हो रही है, लेकिन आरती का मूल क्या है? आरती का मतलब है स्वच्छता, शुचिता, मन में पवित्रता का भाव, आध्यात्मिक ऊर्जा, और जहां रहे वहां का वातावरण एकदम अलग हो जाता है। जो लोग आरती में शामिल होते हैं उनका मन प्रसन्न होता है। अभी दिल्ली में यमुना के अगल बगल से गुजरते नाक दबानी पड़ती है मारिया जी, बंद करनी पड़ती है। अगर कार का शीशा खुल जाए तो सोचिए क्या हाल होगा, और जिनके पास कार नहीं है वो दिल्ली में कैसे बदबू से गुजरते हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही है। बाकी जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स है, जो कुछ काउंटर पॉलिटिक्स में चुनाव के समय होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तो वो दे। लेकिन देश की राजधानी, जब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े, तो एक शानदार सुंदर राजधानी होनी चाहिए, शानदार विकास होना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल ने एक फ्रॉड फ्रीबीज मॉडल दिया है, उससे देश को बचाने की तरफ ये सरकार कैसे आगे बढ़ी, वो हमारी एक तरह से कहें कि नजर होनी चाहिए, निगाह होनी चाहिए, एक सजग नागरिक और एक पत्रकार के तौर पर। जी, आपने सही बोला कि ये ऑप्टिक्स तो सही है, लेकिन आगे क्या रेखा गुप्ता इंश्योर करेंगी कि जो पोल्यूशन है, जो कंसर्न्स हैं, वो एड्रेस हो सके, वो सिंसियरिटी के बेसिस पर उनके कार्य को जज किया जाएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, सबको, सारी सरकार को, पूरे देश में सारी सरकारों को हम 100 दिन का मौका देते हैं, 100 दिन के बाद असेसमेंट शुरू करते हैं, तो उनको भी दे दीजिए। नहीं, उनको भी देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन थोड़ा कड़ाई इसलिए बरतेंगे क्योंकि देखिए बहुत दिल्ली की जनता ने धोखा बहुत खाया है पिछले 10-11 साल। इतनी बेईमानी की राजनीति हुई है, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को सर माथे पर बिठाया था। मोदी जी के साथ क्या है कि साबरमती रिवर फ्रंट हमने देखा है, हम वहां लगातार चुनाव कवर करने जब जाते थे और अब भी जब घूमने जाते हैं या देखने जाते हैं, वो अकल्पनीय काम था। वहां तो कोई नदी भी नहीं थी, वहां तो भगवानपुरा कालूपुरा में देसी शराब की भट्टी चलती थी, स्टेशन आप जा नहीं सकते थे। मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं, वो मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया। हमें उनके ऊपर भरोसा है, लेकिन बार बार सवाल इसलिए पूछना है मारिया जी कि ये 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, इसमें समय लगेगा, 2 साल 3 साल लगेंगे, लेकिन हमें ये काम होता हुआ दिखे, नाले बंद हो, मां यमुना स्वच्छ हो, और हम उस दिन आरती में शामिल होंगे, हमें भी आनंद हो। चलिए रशीद किदवई जी। मारिया, हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी 5-6 बार अभी कुंभ में वहां गंगा में डुबकी लगा के आए, तो वो काफी सच्ची बात और खरी खरी बात कह रहे हैं, जिसको स्वागत करना चाहिए। देखिए, जो यमुना की बात है, ये बात जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार मारिया हमें इस बात समझनी चाहिए, हमेशा से थी और रहेगी, क्योंकि दिल्ली में केंद्र की सरकार थी 11 साल से और लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार दिल्ली में थी। दिल्ली में यमुना को लेकर के यमुना का एक्शन प्लान फेज 3 2018 से 23 तक भी चला था, 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, बहुत सी स्कीम वगैरह चल रही थी, तो कोई भी चीज बाध्य नहीं करती थी केंद्र सरकार को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जो यमुना को साफ करने का काम है वो ना किया जाए, उसमें कोई कोताही बरती जाए। लेकिन आज मैं इसकी आलोचना नहीं करूंगा, नई सरकार बनी है और अगर यमुना को साफ करने का सरकार को, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे थे, उनमें एक अगर ये जज्बा है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन काम आसान नहीं है, केवल एक रिवर फ्रंट बना देने से, सौंदर्यीकरण कर देने से मारिया कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इंडस्ट्रीज को, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, उनको हटाना पड़ेगा। राज्यों से, जो हरियाणा से जो पानी आता है और पानी की कमी पहले से भी कई बार हर साल वो एक मुद्दा बनता है कि हरियाणा से कितना पानी आए और कितना पानी वो छोड़ेंगे और किस समय छोड़ेंगे, तमाम समस्या होती है। पोल्यूटिंग एजेंट बहुत सारे वो है, साबुन की जो सेल होती है, जो यमुना में इतना फोम पैदा होता है, उसको करें। बहुत सा काम, वेटलैंड का काम है, पूरा का पूरा इंक्रोचमेंट का काम है, ये एक उससे नहीं होगा, 100 दिन भी काफी नहीं है। तो इसीलिए हमें एक रियलिस्टिक टारगेट रखना चाहिए और सरकार से ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो जो कहा है वो करे। केवल एक सिंबॉलिक चीज करके कि हमने थोड़ा सा वहां पर एक पार्क बना दिया, मुख्यमंत्री पहुंच गई है, मुख्यमंत्री यमुना घाट पे पहुंच गई हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता।
आप देख सकते हैं पूरा पुलिस का महकमा उनके वहाँ पर मौजूद है। उनके आने से पहले 6 जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो भी पहुँच चुके थे और उसके बाद जय पांडा पहुँचे जो दिल्ली के इलेक्शन इंचार्ज हैं। मैं सीधे चलूँगी जो वहाँ पर रिपोर्टर हैं उनके पास। अश्विनी हमारे साथ हैं वहाँ से। यमुना घाट पर मुख्यमंत्री का आगमन आप क्या देख रहे हैं? जी हाँ, आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री अभी आ रही हैं, तो मुख्यमंत्री घाट के अभी एंट्री कर रही हैं। अभी वो घाट पे पहुंची नहीं है। उससे पहले जो उनके तमाम मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे घाट पे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो पुजारी हैं वो यहाँ पे हैं। आप देखिए जो दीप जिससे आरती होनी है वो तैयार किया गया है। ऊपर जो मंत्रिमंडल के जितने साथी हैं सभी को बैठाया गया है। अभी जैसा आपने कहा कि वैजयंत पांडा जो प्रभारी थे वो भी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो आरती शुरू होगा। एक कहें सिंबॉलिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की राजनीति को जो शुरुआत करना है 27 सालों बाद, तो एक ऐसे सिंबॉलिक चीज़ से करना कि खासकर यमुना नदी का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा चुनावी मुद्दा था, जो करीब करीब आखिरी के जो पूरा 2 हफ्ता था वो सिर्फ यमुना के पर ही केंद्रित था और इसी यमुना के मुद्दे ने बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं चुनाव मोड़ने की कोशिश की। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और दिल्ली की पॉलिटिक्स हुई है उसके बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहीं ना कहीं वो बीजेपी के फेवर में जाती हुई दिख रही। और यमुना का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा नहीं है, बड़ा पुराना मुद्दा है, लेकिन इस चुनाव में वो बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे यमुना नदी को लेकर वो पूरा नहीं कर पाए। अब दावत तो जितना भी है वो बीजेपी पे है कि क्या वो इन वादों को पूरा कर पाएगी, क्या वो जो सिंबॉलिक मैसेजिंग की कोशिश की जा रही है। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट आया है, आज बैठक नहीं है उससे पहले कैबिनेट आया है, यानी कि आप समझिए इंटेंसिटी कितनी बड़ी है यमुना नदी की राजनीति को लेकर। यहाँ पर यमुना नदी के जो घाट के दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर नाव भी रखी गई है। अगर उनका पूरा मंत्रिमंडल चाहेगा तो वो एक पूरा उनको घुमाने के लिए तैयार किया गया। 4 नावें तैयार हैं जिससे उनको घुमाया जा सकता है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है घुमाया जाए, हो सकता है ना भी हो। तो देखना ये होगा कि क्या मंत्रिमंडल जो चलिए अभी आया हुआ है यहाँ पर पूजा के बाद जब मंत्रिमंडल जाएगा, जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें क्या यमुना से जुड़े कितने डिसीजन लिए जाते हैं और क्या सीएजी जो सीएजी रिपोर्ट कब होगा, जो सीएजी रिपोर्ट जिसको अरविंद केजरीवाल ने असेंबली में पेश नहीं किया था, क्या उसका फ्यूचर क्या है वो भी रेखा गुप्ता आज तय कर सकती हैं। उसके साथ साथ क्या कोई और इन्वेस्टिगेशन होगा ये जो करप्शन का एलिगेशन है उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार पर, उस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन गिन्नी सहनी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो ऑप्टिक्स वाइज अगर आप बोलिएगा गिन्नी जी कि रेखा गुप्ता ये तो सही कर रही हैं कि जो 27 साल के बाद भाजपा की सरकार आई है और वो उस सरकार का चेहरा है, सरकार की मुखिया हैं, उसके रोल के मुताबिक उन्होंने उस जगह से शुरुआत की है जहां पर शायद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है दिल्ली की सत्ता से रिलेटेड। शीला दीक्षित ने भी एलिगेशन फेस किया था, यमुना की सफाई नहीं करा पाई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और अब फिर रेखा गुप्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है। जी मैडम, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी, आज पहला दिन है, बहुत बहुत बधाई है आज सीएम साहिबा को कि उन्होंने यमुना का एक दौरा किया। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जी एक दिन में सब कुछ क्लियर नहीं होता। 4 दिन के अंदर आज की डेट में आप वहां पे जाइए, पूजा पाठ कीजिए, बहुत खुशी की बात है, दिल्ली की जनता यही उम्मीद करती है। पर मुद्दा है सफाई का। अगर आज आरती की बात की जाए, आज धूप बत्ती की बात की जाए, तो दिल्ली की जनता ये चीज एक निरंतर तौर पर देखना चाहेगी। और उसके साथ साथ दिल्ली की जनता बाकी वादों की तरफ भी अपनी सूरत घुमा के बैठी है। क्या अब होली आने वाली, क्या हमें सिलेंडर मिलेगा? आज जो बोला गया था कि पूरी दिल्ली को होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे अमित शाह जी के द्वारा। गिनी जी एक मिनट रुकिएगा, शुभांग के पास चलते हैं, वो वहां पर मौजूद है, वहीं पर हैं जहां पर अभी रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। शुभांग, आप क्या देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाऊं तो दिल्ली। जी, शुभांग के कनेक्शन में कुछ इशू है। जी सानी साहब बोलिए। गिन्नी जी बोलिए। और माफ कीजिए, मैं अभी जो इनके ट्विटर पे से जो ट्वीट वायरल हो रखे हैं उसके ऊपर भी बहुत से एलिगेशन लग रहे हैं कि लोग एक संस्कृति वाली महिला चाहते हैं,
लोग एक चाहते हैं कि एक ऐसा सीएम दिल्ली को मिले जो एक सभ्यता के साथ चले। ठीक है, नहीं तो आपने बात उनकी विवाद सभ्यता पहले में क्या के दिक्कत में हो गया करे। आप और संस्कृति हाँ का जी। कहाँ से बात आ गई? जो आप पुराने ट्वीट्स निकाल करके उस पर चर्चा करेंगे तो ये भी तो गलत है ना। उनको मौका भी नहीं दिया जाए और उसके बाद उनको जज किया जाए, ये सही पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज लोग ये देखना चाहेंगे कि जो मुद्दे पहले उठे हैं क्या आज वो दोबारा रहते हैं या सिर्फ काम की बात होगी। क्योंकि आज देश के लोगों को काम से मतलब है, आज वायदों से मतलब है। आज 2500 रुपए वाली स्कीम जो इन्होंने बोली थी कि हम देंगे, तो लोग वो चाहते हैं कि वो हमें मिले। लोग सिलेंडर चाहते हैं हमें मिले। तो आज यही हम लोग चाहते हैं कि जो वायदे करें उनको पूरा किया जाए, 300 यूनिट बिजली दी जाए। आप यमुना को साफ कीजिए, वो है बहुत अच्छा धार्मिक आपका एक काम है, वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आपको बधाई। और उसके साथ साथ बाकी वादों का कल को ऐसा ना हो कि यमुना की सफाई की जो मशीन घूम रही है पहले दिन ही आप सारे वादे पूरे हुए या नहीं उसी पर चर्चा कर लीजिए। आज पहला दिन हुआ है, मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए 4 घंटा भी नहीं हुआ और सारे वादे पूरे हो जाएं 6 घंटे में, ये तो शीला दीक्षित ने भी नहीं किया था 15 साल में। हमको नहीं समझ में आता राजनीति किस तरफ से की जा रही है। लेकिन चलिए शुभांग के पास चलते हैं। शुभांग, आप क्या देख रहे हैं? हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता जी, वर्मा जी। चलिए शकील साहब आप यहाँ पर हैं। शकील साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरें आ रही हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। वो उस जगह पर पहुंची हुई हैं जहां पर जिस नदी पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हुआ है। आप कैसे देखते हैं इस जज्बे को? देखिए, सबसे पहले तो आज सरकार का गठन हुआ है, हम उन्हें मुबारकबाद देना चाहेंगे, शुभकामनाएं करेंगे। और ये अच्छा है कि जिस नदी के ऊपर सबसे ज़्यादा पूरे इलेक्शन में जहर मिलाने से लेके उसकी सफाई तक के मसले खड़े हुए थे, और तो आज वहीं से काम की शुरुआत कर रही हैं, जबकि कैबिनेट की अभी मीटिंग तो बाद में होने वाली है। सवाल पैदा होता है कि दिल्ली के अगर डेवलपमेंट का मॉडल अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो शीला दीक्षित के ही मॉडल से निकलता है। जो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जितने वादे किए थे, हमको लगता है वादे कुछ तो पूरे हुए और कुछ बड़े बड़े वादे थे जो सिंपल सिटी के वादे थे कि सिक्योरिटी नहीं होगा, मकान नहीं होगा। ये इस बात से लोगों को ज़्यादा दुख आया था और उसकी वजह से रिएक्शन था। जबकि वो बिजली देना और औरतों को फ्री बसों में सर्विस और बिजली वगैरह की जो सहूलत, और जिसका नाम अभी आपके अभी रिपोर्टर ने बताया है कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल के हम उस काम को करेंगे पूरा, तो ये काम सब अच्छे थे। और जनता चूँकि मोदी की गारंटी की बात आज की जा रही है तो वो भरोसा किया उन्होंने, और यही सब चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए एक नया मॉडल दिल्ली को देने की बात की गई है। उसमें हो सकता है कि दिल्ली को स्टेट का भी दर्जा दे दिया जाए, जो बहुत पुराना बीजेपी का और सभी पार्टियों का है। तो हम समझते हैं कि आज बहुत सारी बातों के अलावा हमें इस बात का आज इंतज़ार करना चाहिए कि अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पहले कदम पड़े हैं, अब कदम आगे बढ़े और फिर हम देखें। चलिए वहाँ पर आरती शुरू होने वाली है तो इसलिए जो रिपोर्टर हैं उनके पास चलते हैं। आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? अश्विनी, अगर आप सुन सकते हैं हमें। जी हाँ, जी हाँ। देखिए इस समय अभी यमुना घाट पर मुख्यमंत्री और जो प्रवेश वर्मा है, तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और साथ में जो कैबिनेट के मंत्री हैं, आप अगर फ्रेम में देखिए वो सभी लोग यमुना जी की अभी पूजा कर रहे हैं। मंत्री जो है मंत्रोच्चारण करके पूजा करवा रहे हैं सभी को, और अभी जैसा पंडित जो है वो देखिए सभी को टीका भी लगा रहे हैं अभी, और उसके बाद वो जो मूर्ति है, मूर्ति की पूजा की जाएगी। पूजा करने के बाद उनके साइड में ही यमुना की जो आरती होगी, यमुना की आरती के लिए जो दीप लगाए गए हैं उनको जो कर्मचारी हैं वहाँ पे सही कर रहे हैं, ताकि जैसे ही वो पूजा करके आएंगे यहाँ पे उनको दीप दिया जाएगा। दीप से जो यमुना जी की है वो आरती होगी। तो यहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है, मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित, अब पूजा किया जा रहा है। पूजा के बाद ही ये आरती का कार्यक्रम भी शुरू होगा।
सारे के सारी कैबिनेट यहाँ मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मी के अलावा कुछ बीजेपी के नेता हैं और मीडिया का जमावड़ा है। ये एक तरीके से कहें कि इस तरीके की जो आरती है, आपने पहले गंगा जी के लिए देखा होगा, गंगा के घाट बड़े प्रसिद्ध आरतियां हैं, चाहे बनारस की बात हो, चाहे अलग अलग जहाँ जहाँ घाट हैं अलग अलग प्रदेशों में। ये एक तरीके की यमुना के घाट पे भी पूजा होती है, यहाँ पे भी आरतियाँ होती थी सप्ताह में 2 बार। इसकी शुरुआत पिछली सरकार ने ही किया था, लेकिन जो चलन यमुना यहाँ शुरू हुआ पिछले 2 हफ्ता से, जब से देखा हमने कि 8 तारीख को नतीजे आए हैं, उसके बाद से एक वीडियो क्लिप आई और वो वायरल होने लगी कि आरती शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कई बार बताया गया कि नहीं ये पहले से भी चल रहा है। तो अब ये जो तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेन युगं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महागणाधिपतये नमः। नक्षत्रबन्धुवाक्यादाय संकल्पः सुनो। ओम विष्णवे नमः। पिंडोलिंगे विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महावृतत्रयिणोराज्ञाप्रमाणशीर्वाराः कल्पयं मोदीपे नरखण्डे हरवर्गे आर्यावर्ते देवचित्रे इन्द्र रत्नविद्रान्तकस्त्रीः यमुनाः घाटस्थले कलियुगे कलियुगचरणे कालागन्धस्तरे मासनमासुमे मासे फाल्गुनमासे सुलः प्रतिपक्षेभ्यः साधनदायां गोत्रः जो उपस्थित हैं अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। माता पिता भाई बहन मित्र मंडली समस्त परिवार कुटुंब इष्ट मित्र बंधु बांधव जयतुः आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थं च श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य फलप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष दूरीकरणार्थं च दिनं कुण्डल्यां व्रतकुण्डल्यां केचित् लगन चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव अशुभ ग्रह अशुभ शमनार्थं च शुभ ग्रह शुभ पूजार्थं च आगतानां जीवने आदि व्याधि ग्रह पीडा दोष दूरीकरणार्थं च राजनित्या सुबन्धा पूजार्थं च भगवतः श्री सामसदा युधन्नार्थं च हनुमदेवधन्नार्थं च कालिन्दी पूजनम् आराध्यं ब्राह्मणद्वारा अहम् आचरिष्ये। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अरे भाई क्या दिक्कत है? जलं समर्पयामि हेमन्तवासामिनो प्रथमे प्रेमदाहुयां पूर्णहस्ताभ्यां गन्धर्वा अघरस्वामी शिवानर्वसि कामधरे सोमो राजा कृष्णाय अंजनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। अक्षतास्तोषः कुङ्कुमादायुधोविता ज्ञानवेदा वस्त्याभ्यहारः परमेश्वरः काल्यानुगन्धेनी मालत्यादिमेत्रो। संगीत रागी जी, यमुना की चर्चा करते हैं और यमुना से के आसपास और उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हुई है, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी बहुत हुई है, उस पर चर्चा करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सिंसियरिटी है और जो वेल इंटेंशन से प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है, एक इंटेंट होता है जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इंटेंट पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है, उस इंटेंशन पे तो कोई डाउट नहीं है? मुझे लगता है, देखिए, बनारस की गंगा को जिसने देखा है और बनारस की घाटों को जिन्होंने देखा है आज से 10 साल पहले, और आप अभी और अब जो जाकर देखे हैं, मुझे याद है कि मैं बनारस गया था आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले, और तब बनारस की घाटों पर जाने के मतलब था कि मैं गंगा में स्नान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। आज से 20 साल पहले मैं बात करता हूँ। और 3 साल 4 साल पहले जब मैं गंगा बनारस गया और उसके बाद 2-3 बार लगातार गया, तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मैं माप करूँ, मेज़र करूँ कि पानी पूर्णतः स्वच्छ हो गया, लेकिन हमको कोई न नहाने में संकोच हुआ, न आचमन करने में संकोच हुआ।
यानी लोग जब गंगा और में जो जाते बदबू हैं भी नहीं थी, और कोई बदबू नहीं, और आप घाटों को देखें तो बहुत ये जो पहले नाला गिरते उड़ते जो दिखाई देते थे हर जगह से, वो सारी चीज़ें कहीं दिखाई नहीं देती हैं, आसपास नहीं दिखाई देती थी। तो वो यदि किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। जबकि कानपुर से यदि आप देखें तो कानपुर के पास यदि जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहाँ चमड़े के जो फैक्ट्री होती है उससे जो पॉल्यूटेंट्स निकल करके जाते थे, उस वहाँ पे इतनी बदबू कि गंगा के किनारे जाना लोगों को मुश्किल होती थी। लाशें गौ का या बैल का या भैंस का अब जो उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता। बहुत सारी चीज़ें रोकी जा चुकी हैं। और मैं फिर कहता हूँ, जमुना में जब मैं पहली बार आया था दिल्ली, मुझे याद है जब पहली बार दिल्ली आया तो लोगों ने कहा यमुना आने वाली है। तो मैं जब जरा ट्रेन से झाँक करके, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार से ट्रेन से झाँका तो लगा अरे यही जमुना है, ये तो पनाला है, नाला बन गई है, पनाला है, पनाला। और फिर देखा कि वो वाकई सड़ांध जैसा, वो स्थिति देख करके बहुत दुख होता है कि दुनिया के हम किसी भी शहर में जाते हैं और अब उनकी नदियों को देखते हैं तो इस प्रकार की दुर्दशा में कोई नदी दिखती नहीं है। टेम्स आप चले जाइए, आप देखिए कि किस प्रकार की स्वच्छ दिखाई देता है, स्टीमर चल रहे हैं और अद्भुत एक नज़ारा वहाँ पर दिखता है। यदि हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं वहाँ नज़ारा अलग दिखता है, फ्रांस जाते हैं वहाँ नज़ारा अलग दिखता है। तो भारत की राजधानी में नदी को, जिसके बारे में देवी के बराबर जिसको मान्यता मिली है, उस नदी को साफ करने में भारत के राजनीतिक शक्ति यदि है तो ये संभव है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये कमिटमेंट है, वो जरूर दिखाना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं बनी है, मुझे लगता है ये सिर्फ प्रतीकों तक नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए प्रतीकों की राजनीति बहुत देर तक नहीं चल पाती है। यदि कल जाकर के यही चीज़ें नहीं होंगी तो 10 सवाल लोग खड़े करेंगे, लोग पूछेंगे, कहेंगे कि आपने कमिट किया था, कहाँ हुआ। कल जाकर के आने वाले दिनों में जो घाट हैं, और इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सिर्फ उसके एम्बैंकमेंट कर देने से या सौंदर्यीकरण कर देने से बिल्कुल काम नहीं बनेगा। उनको देखना पड़ेगा कि वहाँ यमुना में पानी हो, यमुना का पानी स्वच्छ हो, लोग उसमें स्नान कर सकें, और तब देखिएगा कि एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में यमुना, दिल्ली की यमुना आपको दिखती है। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप फ्रीबीज की जिसे आप बात कर रहे हैं, 12-14 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च उस पर आता है। 1200 करोड़ रुपया जो है ऑलरेडी जो है यमुना पर खर्च किया जा चुका है, अरविंद केजरीवाल के समय में किया जा चुका है, लेकिन उसका कोई प्रतिफल सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं इसको ठीक ढंग से उसको लागू नहीं किया गया। मिसमैनेजमेंट का सवाल पूछ लेते हैं ऋतुराज झा से। वादा तो आपने किया था 2015 में, 10 साल आपको मौका तो मिला था ना? देखिए मारिया जी, इसमें यमुना या कोई भी नदी कैसे गंदी होती है इसको आप एक बात समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर में जो 1750 कच्ची कॉलोनी है, जिसमें लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, उन्हीं का जो सारा का सारा सीवर है, वो सारा का सारा जो है सो शादरा ड्रेन से, नजफगढ़ ड्रेन से और सप्लीमेंट्री नालों से यमुना में जाता है। तो जिस वक्त हमारी सरकार ने टेक ओवर किया था काम को, तो उस वक्त मात्र 11% ही सीवर जो है सो इन नालों में ट्रीट होकर के पानी जा रहा था, जो कि अब 55%, यानी कि जो सारी कच्ची कॉलोनियों में जो सीवर का नेटवर्किंग हुआ है उससे काफी फर्क तो पड़ा है। लेकिन क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना में समय खराब हो गया, तो उसकी वजह से जो है सो ये पूरा प्रोजेक्ट 2-3 साल लेट चल रहा है। तो अगले 2-3 साल में जब ये सारा नेटवर्किंग, सारा कुछ जब ठीक हो जाएगा, एसटीपी से जब ट्रीट होकर के पानी जब है सो नाले में जाएगा, और नाले का पानी जब वहां पर यमुना में जाएगा, ट्रीटेड वाटर जाएगा, तो उसी से नदी साफ हो सकती है। ये जो आप मशीनें देख रहे हैं ना, आप यमुना नदी में स्कीमर और ये सब जो देख रहे हैं, इससे कोई नदियां साफ नहीं होती है। ये तो आपको डल झील में मिल जाएगा जो है सो पत्ता साफ करते हुए और कचरा साफ करते हुए, ये तो आपने जो है सो कुंभ में भी देखा था। नदी साफ होगी जब सीवर ट्रीट होकर के सारा का सारा पानी जो है सो नालों से, यानी कि नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन और सप्लीमेंट्री जो 3 बड़े बड़े नाले हैं और बाकी कुछ छोटे नाले हैं, जब वो सारा ट्रीट होके पानी जो है वो सारा काम जब तक पूरा हो जाएगा, उसी से नदी साफ होगी। अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जिससे कि नदियां साफ हो सकती है। और दुनिया भर में नदियां ऐसे ही साफ होती आई है और ऐसे ही यमुना भी साफ होगी। चलिए चारू प्रज्ञा जी।
जी, मैं इतने ध्यान से ये सारी बातें सुन रही हूँ मारिया। देखिए जितने सिंपल तरीके से ऋतुराज जी अब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई यमुना जी की ये है कि पैसा खर्च कहाँ हुआ, उसका हिसाब भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं दे पाई। ख़ैर आने वाले समय में जो पुरानी कैग की रिपोर्ट्स हैं, जब वो विधानसभा में टेबल होंगी, हमें और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अगर ये आज के ट्रीटमेंट को इतने हल्के में उड़ा रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, भई आप तो दिल्ली का प्रदूषण कभी स्मॉग टावर लगा के दूर कर रहे थे, अगले साल आप उसको स्मॉग गन बता देते थे और नए खर्चे से फिर शुरू हो जाते थे। आज की बात यमुना जी की ये रही है कि यमुना के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने केवल राजनीति करी है। यमुना जी को बदनाम करने का काम किया है, यमुना जी के ऊपर झूठी कस्में खाने का काम किया है। हर बार कहते थे कि भई अगले छठ पे मैं यहाँ डुबकी लगाऊंगी। पीछे आ जाओ। उस छठ के आने तक उनको यमुना जी बीच में कभी भी याद नहीं ये फ्लाइट आती मोड पे थी। है ना? और इस वाले चुनाव में मुझे लगता है हर हद पार हो गई थी जब ये कहा गया था कि हरियाणा के लोग यमुना जी के पानी में जहर मिला रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई दुश्मन देश के नागरिक भी इस तरीके की बातें ना कह सकते ना कर सकते जो अरविंद केजरीवाल ने कर दी, और इसी का नतीजा है आज की दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, उनका पूरे तरीके से सफाया हो गया है। यमुना जी की एक सच्चाई और है, और आम आदमी पार्टी का झूठ दूर करने के लिए नायाब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। देखिए जब हथनी कुंड बराज से पानी चलता है तो वहां पर कंटामिनेशन नियर जीरो है, और ये फैक्ट है। लेकिन वो पानी वजीराबाद आने के बाद जिस तरीके से खराब हो जाता है, उसका श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है, क्योंकि 11 साल में भी आपने कुछ प्रयास बीच में ऐसे करे गए थे। मारे जी मैं आपको 2 बताती हूँ। एक बार एलजी साहब ने यमुना जी की सफाई शुरू करवा दी थी, उसको रोक दिया गया था। आम आदमी पार्टी सरकार एक वाराणसी की जब वो भी थे देखिए यमुना की साफ सफाई को लेकर महत्वपूर्ण आदेश